हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू योर क्लास। सो होप यू आर डूइंग वेल आज। नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा हिंदी हो गया आई थिंक। ओके, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर से। ओके, तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है सेमीकंडक्टर से, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, या मेरी क्या कि जो सिंपली टीच करते हैं आप उनकी वीडियो देखते होंगे। बिकॉज यू नो अगर कोई स्पाइसी टॉक या फिर कोई भी अननेसेसरी ही बोलूँगा मैं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं कितना ही मोटिवेट कर लूँ तो आपके किसी काम का है नहीं। बिकॉज मोटिवेशन जो है ना, जस्ट फॉर 1 डे 2 डे एंड 4 वीक। ओके, इससे फालतू नहीं चलती। तो ओके, चलो इस चीज़ पर बात ही नहीं करते, बिकॉज ये मेरा टॉपिक है ही नहीं। बिकॉज मेरा डोमेन है आपको पढ़ाना, अदरवाइज कुछ नहीं। ना मैं किसी को हंसा सकता हूँ, ना मैं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पर बात कर सकता हूँ। ओके, ना लव टॉक्स या मतलब ऐसा मुझसे होगा भी नहीं। वैसे मैंने कोशिश भी की है, ऐसी बात नहीं। मुझे लगा कि शायद मेरा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा तो मैं करके देखूं। मैंने की, बट मेरे जो अंदर से फीलिंग आती है, नहीं ये शायद मेरा काम नहीं है, ना फिर जो टीचर्स है उसको ऐसा करना चाहिए। चलो ऐसे चलते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर 12th क्लास। एंड अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक नीट, IIT, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी है, तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, तो ये आपका बेसिक रहेगा। तो यहाँ पर एक थ्योरी जिसे बोलते हैं एनर्जी गैप थ्योरी। ओके, तो उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं आपका इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का। तो यहाँ पे सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। व्हाट इज अ वैलेंस बैंड? वैलेंस बैंड क्या होता है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, वैलेंसी। ओके, तो वैलेंसी का क्या मतलब होता है कि लास्ट ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो जहां पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, उसे हम बोलते हैं आपका वैलेंस बैंड। ओके, तो वैलेंस बैंड एक वो बैंड है जहां पर क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आपका लूजली बॉन्ड, मतलब बाउंड होते हैं किससे? न्यूक्लियर से। ओके, तो जो काफी कम अट्रैक्शन के साथ बाइंड हो गए, ओके, दैट्स कॉल्ड आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जहां पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वैलेंस बैंड बोलते हैं। ओके, वैलेंस बैंड से जो नेक्स्ट बैंड होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जाता है? दूसरी बैंड में जाता है। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वैलेंस बैंड में भी पार्शियली फील्ड हो सकती है या आपका कंप्लीटली फील्ड हो सकती है। लेकिन आपका जो कंडक्शन बैंड है वो या तो पार्शियली फील्ड होगा या पूरी तरह से खाली होगा, मतलब कभी भी वो पूरी तरह से फील्ड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, होप आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में कंफर्म हो गया होगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंडक्टर। व्हाट इज अ कंडक्टर? ओके, तो जैसे कि आप जानते ही है कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जो आपके मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इजीली कंडक्टिविटी फ्लो हो जाती है, ओके, बहुत कम मतलब एफर्ट्स करके, तो उसे बोलता है आपका कंडक्शन या कंडक्टर, सॉरी। तो कंडक्टर में क्या होता है? देखिए, यहाँ पे दो बैंड होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड और एक आपका कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका सपोज करो कि ये आपका है CB, मतलब कंडक्शन बैंड, और ये होता है आपका क्या? वैलेंस बैंड। ओके, तो क्या होता है कि ये आपका वैलेंस बैंड है। ओके, तो कंडक्टर के अंदर जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्टर बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वो क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब वे आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं? मतलब एंटर करते हैं इस तरह से। ओके, तो सपोज करो कि आपका कंडक्शन बैंड है, ये क्या आपका वैलेंस बैंड है, ये आपस में क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। तो ओवरलैपिंग को कुछ ऐसे समझिए, देखिए, ओवरलैपिंग को कुछ ऐसे समझिए कि आपके क्या, एक ब्रिज है। ब्रिज का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को आप, जैसे कि सपोज करो कि बीच में एक कुछ काफी बड़ी खाई है। ओके, आपको इस साइड से इस साइड जाना है, तो क्या होना चाहिए? आपका ब्रिज होना चाहिए। अगर ब्रिज है तो आप इजीली यहाँ से उस साइड मूव कर सकते हैं। ओके, कुछ यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे इजीली क्या कर सकते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं। ओके, और जितना इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, वहां पर उतनी इजीली क्या होगा? करंट फ्लो होगी। ओके, अब करंट फ्लो जो कंडक्टर के अंदर है वो काफी इजीली हो जाती है। आप हल्का सा पोटेंशियल एनर्जी इसको दीजिए। ओके, मतलब पीडी जो बैटरी है उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए। बैटरी अप्लाई करते ही क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फ्लो होनी स्टार्ट होगी, और इलेक्ट्रॉन की फ्लो होनी स्टार्ट होते ही यहाँ पर जो आपका जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कंडक्टर आपका एक ऐसा मेटल है, ओके, या फिर ऐसा सब्सटेंस है जहां पर कंडक्टिविटी इजीली फ्लो होती है। और उसका रीजन क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉपर, आयरन। ओके, इस तरह से।
एंड इस चीज का ध्यान रखिए जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो काफी लो होता है एज कंपेयर आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होता है। एंड नाउ हम बात करते हैं आपका, ये आपका सेकंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर थोड़ा इधर पढ़ाऊंगा। ओके, तो ये इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर एक ऐसे सब्सटेंस है या फिर ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपका मार्कर, ओके, ये बोर्ड, ये सब क्या इंसुलेटर्स है। अब इंसुलेटर के अंदर कंडक्टिविटी फ्लो क्यों नहीं होती, उसका भी रीजन है बिकॉज हमने देखा यहाँ पर कंडक्टर के अंदर की जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वे ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कि उनके बीच में कोई खाई नहीं बन रही। खाई को कुछ ऐसे समझिए, देखो यहाँ पे जो मैं खाई बोल रहा हूँ, खाई का मतलब यहाँ पर होगा एनर्जी गैप। ओके, एनर्जी गैप एक ऐसा गैप होता है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको शायद अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर रखिएगा। ओके, ये कौन सा बैंड है, ये आपका है सपोज कीजिए वैलेंस बैंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, ओके, उनके बीच में काफी गैप होता है। इसी गैप को बोलते हैं हम एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। तो ये आपका एनर्जी गैप है। ओके, और ये एनर्जी गैप जो होता है ये काफी, इसका जो वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा होता है। हमने यहाँ पे लिखा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसका जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, मतलब इससे कम कभी नहीं होता। ओके, 5 6 7 8 9 10 तो सभी के लिए अलग अलग है। ओके, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन मिनिमम, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मेटेरियल आपके पास है ओके, जिसका जो आपका एनर्जी गैप है कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाना है, वैलेंस बैंड से कहाँ जाना है, कंडक्शन बैंड में जाना है, तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और इतनी एनर्जी मतलब दे पाना, ओके, वो आपका क्या होता है, इम्पॉसिबल सा होता है। तो इसका मतलब है कि इंसुलेटर के अंदर जो आपका एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर इंडक्शन या जो आपका कंडक्शन है वो नहीं हो पाता। और एक चीज को ध्यान रखिए कि जो वैलेंस बैंड है, ओके, वो यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड होती है। ओके, तो वो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन यहां पर क्या होती है, खाली होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंडक्शन बैंड क्या होती है, खाली होती है, किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टर इंसुलेटर की देख चुके हैं। अब बात होती है आपके सेमीकंडक्टर। अब देखिए नाम से पता लग रहा है सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंस है जो आपका बिहेव करते हैं लाइक कंडक्टर, ओके, समटाइम लाइक इंसुलेटर, दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को समझिए और इस चीज को ध्यान रखिए कि जो आपका इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी हाई होता है। ओके, तो यहाँ पे समझिए क्यों, क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है काफी ज्यादा है। तो एनर्जी गैप जो है एक तरह से किसको बता रहा है, आपका रेजिस्टेंस। एनर्जी गैप जितना ज्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एनर्जी गैप क्या ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, यहाँ पे एनर्जी गैप है नहीं, है तो बहुत कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी लो होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जहां पर आपकी जो कंडक्टिविटी है वो आपका लाई करती है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मतलब जो उसकी कंडक्टिविटी है ना तो बहुत अच्छी होगी ना बहुत ज्यादा खराब होगी, दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो जिसका नाम ही सेमी है। ओके, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आज हमारी लाइफ में सेमीकंडक्टर हर जगह पर है। आपके ट्यूब लाइट्स, ओके, नॉट ट्यूब लाइट्स, आपके जो एलईडी है, एलईडी, आपके टीवी, आपके फोन, ओके, हर जगह पर आपका मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसका कहने का यूज हुआ है। ओके, अब समझिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर का वर्क कैसे है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप मेरे को सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल दे सकते हैं तो प्लीज आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। एक सीबी है और ये क्या है, वीबी। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे दो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो कॉमर्शियल यूज होते हैं कौन होते हैं, सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम। ओके, और ये दोनों ही क्या होते हैं, कार्बन फैमिली के मेंबर है। मतलब इसके जो लास्ट ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4। ओके, इस चीज को ध्यान रखिए। चलो यहाँ पर आइए। तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके जो वैलेंस बैंड है, ओके, या तो वो पार्शियली फील्ड होगी या कंप्लीट जिस फील्ड होगी, जैसे हमने यहाँ पे बताया। लेकिन यहाँ पर आपका ध्यान रखिए वैलेंस बैंड क्या होती है, पूरी तरह से फील्ड होती है। क्या होती है, कंप्लीटली फील्ड, किसमें, इंसुलेटर में। लेकिन यहाँ पर ये तरह से पूरी तरह से फील्ड नहीं होती। क्या होती है आपका कुछ फील्ड होती है और कुछ खाली रहती है। ओके, मतलब ये पार्शियल फील्ड होती है।
ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपका एनर्जी गैप है वो कम है किससे, आपका इंसुलेटर से। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.7 फॉर आपका जर्मेनियम। ओके, इस चीज को ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है आपका एमसीक्यू में। तो 1.1 किसके लिए होगा, सिलिकॉन के लिए, और 0.7 किसके लिए होगा, जर्मेनियम के लिए। ये होगा तब आपका यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो आपका प्योर हो, क्या हो, प्योर। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर तब की बात है। तो सिलिकॉन 1.1 और जर्मेनियम 0.7। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.7, वैसे 7 ही है अगर, ओके 0.7। तो देखिए एनर्जी गैप क्या है, ना तो बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी गैप कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो होगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी। ओके, और ना ये पूछते से क्या इंसुलेटर है, लेकिन ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है, कब कर सकता है, आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पर। किस पर, 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हो तो ये आपका बिहेव करेगा लाइक एस इंसुलेटर। किसकी तरह से, इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पर आओगे, किस पर आओगे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि 0 केल्विन, सॉरी नॉट 0 केल्विन, 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन। जैसे आप रूम टेम्परेचर पर आओगे तो ये आपका बिहेव करेगा लाइक अ पूर कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टिविटी होगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी। उसका रीजन है बिकॉज यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होते। ओके, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतने समझिए। तो ये आपका बिहेव करता है 0 केल्विन पर, क्या, इंसुलेटर की तरह से। जैसे आप रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो ये आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ओके, वो क्या होता है, घटता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में उल्टा होता है भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी एंड आपको क्लियर भी होगी। ओके, तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाता, इतना सफिशिएंट है। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, रिक्वायर, मतलब इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर अदर किसी वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको सर्च कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड एजू हब। ओके, आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक। और मैं आपसे एक उम्मीद और करता हूँ कि जो चैनल है प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बाय एंड कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। ओके।